लेसन नंबर 8 क्लास 12th एंड्स एंड मीन्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज स्वामी अरवासु? स्वामी अरवासु कौन थे? स्वामी अरवासु वॉज अ मॉन्क, वे एक सन्यासी थे। क्वेश्चन 2, व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द बैनियन ट्री? वे बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? ही वॉज सिटिंग अंडर द बैनियन ट्री एड्रेसिंग हिज फेथफुल। स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू जॉइन द सेज डिस्कर्स? बिरजू किस कारण साधु के प्रवचन में शामिल हुआ था? Answer, he joined the discourse as he thought he would be able to pick some pockets. वह प्रवचन में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसने सोचा था कि वह कुछ जेब काट लेगा या चोरी करने में कुछ सफलता हासिल कर लेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ है तो इसके कारण उसका काम थोड़ा आसान हो जाएगा चोरी करने का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वॉज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरवासुस डिस्कर्स? स्वामी अरवासु के प्रवचन का बिरजू पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, ही वॉज ग्रेटली मूव्ड एंड डिसाइडेड टू बिकम स्वामी अरवासुस फॉलोअर। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने उनका अनुयायी या शिष्य बनने का निश्चय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज एंड द थीफ व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम ए डिसिपल। साधु और चोर के बीच जब बिरजू ने उनका शिष्य या अनुयायी बनने की प्रार्थना की तो जो वार्तालाप हुआ था उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, व्हेन बिरजू आस्क्ड स्वामी अरवासु टू टेक हिम एज हिज डिसिपल, the sage told him that the life of a monk is full of hardships and he think that he would. Then Birju said that if he was not taken as a disciple, he will either have to go back to his old profession or to end his life. जब बिरजू ने स्वामी अरवासु से उसे अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया तब साधु ने बताया कि एक सन्यासी का जीवन बहुत कठिन होता है और वे नहीं समझते कि बिरजू उसे निभा पाएगा। तब बिरजू ने कहा कि यदि उसे शिष्य नहीं बनाया गया तो
या तो उसे अपने पुराने जीवन में लौट जाना पड़ेगा या फिर अपना जीवन समाप्त कर देना पड़ेगा। मतलब साधु ने उसको बताया कि शिष्य सन्यासी लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं, और वो एक चोर है तो वो ऐसा जीवन नहीं जी पाएगा, कठिन जीवन। तो लेकिन बिरजू ठान के आया था कि उसको अब शिष्य बनना है साधु जी का, इसीलिए वो बिल्कुल ये सोच लिया था। तो जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे नहीं बनाओगे तो मैं या तो फिर चोर ही बन जाऊंगा, जो चोरी कर रहा हूँ वही काम करूंगा, नहीं तो हो सकता है मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। तो कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसिपल? साधु ने बिरजू को किस शर्त पर अपना शिष्य बनाया? आंसर, द कंडीशन was that he will not misbehave in future. शर्त यह थी कि वह भविष्य में दुराचार या चोरी नहीं करेगा। तभी उस साधु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड? जब बिरजू आग के लिए लकड़ी लेने गया तब क्या हुआ? आंसर, व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, बिरजू वॉज फोर्स्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ अ वुमन and her 2 hungry children to commit theft. जब बिरजू आग के लिए लकड़ी लेने गया तब बिरजू एक औरत तथा उसके 2 भूखे बच्चों की गरीबी को देखकर चोरी करने के लिए मजबूर हो गया। उसको उनका दुख नहीं देखा गया और उसने उनके लिए चोरी की। Question number 8, what did Birju see when he peeped into the hut? जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका तो उसे क्या दिखाई दिया था? आंसर, when Birju peeped into the hut, he saw 2 children huddled up in a corner and a woman trying to give them an impression that something was being fried. उत्तर, जब बिरजू ने झोपड़ी में झांक कर देखा, उसे 2 बच्चे एक कोने में सिमटे हुए बैठे दिखे और एक महिला यह भाव प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रही थी कि कुछ पक रहा है या तला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द वुमन इन द हट रिएक्ट व्हेन ही सॉ बिरजू? जब झोपड़ी के अंदर वाली महिला ने बिरजू को देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर, she was surprised to see a person in saffron clothes. She went to him and touched his feet. उत्तर, उसने जब केसरिया वस्त्रों में एक इंसान को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वह उसके पास गई और उसके चरण छुए। क्वेश्चन नंबर 10, how did the poor woman trick her hungry children to sleep? गरीब महिला ने अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए क्या युक्ति की? आंसर, she kept on sprinkling a few drops of water every few minutes in a pan which was being heated on fire. वह थोड़ी थोड़ी देर में
आग पर गर्म हो रहे तवे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क रही थीं, जिससे उन बच्चों को ये आभास हो रहा था कि कुछ पक रहा है। Question number 11. How did Birju help the woman feed her children? बिरजू ने उस महिला की अपने बच्चों को भोजन करा सके, इसके लिए उसने कैसे मदद की? आंसर: He broke and opened the lock of a grocery store and filled 2 bags with provisions which he gave to the woman. उसने एक किराने की दुकान का ताला तोड़कर 2 थैलों में खाद्य सामग्री भरी और उसे उस महिला को जाकर दे दी। क्वेश्चन नंबर 12. How did Swami Arvasu react when Birju told him what he had done? जब बिरजू ने स्वामी अरवासु को बताया कि उसने क्या किया है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर: When Birju told him what he had done, Swami Arvasu got very angry and asked him to go away and never show his face again. जब बिरजू ने उन्हें बताया कि उसने क्या किया था, तो स्वामी अरवासु बहुत क्रोधित हुए और उससे चले जाने तथा भविष्य में अपनी शकल कभी न दिखाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 13. What miracle did the sage and his followers witness the next morning? दूसरे दिन सुबह साधु और उनके शिष्यों ने क्या चमत्कार देखा? आंसर: They saw that a celestial vehicle descended from the sky and a well-dressed man came out of it. He looked for Birju and took him away with him. उन्होंने देखा कि एक स्वर्ग से वाहन आकाश से उतरा और उसमें एक कुलीन व्यक्ति, बहुत ही सजा हुआ व्यक्ति, अच्छे से तैयार हुआ, बाहर आया और उसने बिरजू को खोजा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। उस वाहन में लेकर के वो बिरजू को चला गया। क्वेश्चन नंबर 14. What did Swami Arvasu think on seeing the celestial vehicle? स्वर्गीय वाहन को देखकर स्वामी अरवासु ने क्या सोचा? आंसर: He thought that it had come to take him to heaven and that his moment of nirvana had come. उन्होंने सोचा कि जो वाहन स्वर्ग से उतरा है वह उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया है तथा उनका निर्वाण का क्षण आ गया है, मतलब उनके इस पृथ्वी से जाने का दिन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15. What according to Brahmadatta made Birju the thief nobler than Swami Arvasu the sage? ब्रह्मदत्त के अनुसार, जो स्वर्ग से उतरा हुआ सजा हुआ आदमी था, उसके अनुसार बिरजू एक चोर स्वामी अरवासु एक साधु से किस कारण से महान हो गया था? आंसर: बिरजू's theft last night was for feeding the hungry and not for any personal gain. This made his deed nobler and he surpassed स्वामी अरवासु द सेज. पिछली रात बिरजू की चोरी भूखों का पेट भरने के लिए की गई थी, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। उसने अपने लिए वो चोरी नहीं की थी, इसलिए उसके कार्य को महान बना दिया और उसने स्वामी अरवासु, जो एक साधु थे, इतने सालों से
भक्ति कर रहे थे तो उनको भी वो पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 16, डू यू थिंक that the title of the story is suitable to its content? कहानी की विषय वस्तु को देखते हुए क्या तुम समझते हो कि क्या शीर्षक उचित है? जो शीर्षक दिया गया है क्या वो उचित है? आंसर, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेफिनेटली suitable because it focuses attention on the means used and the ends for which they were used. कहानी की विषय वस्तु निश्चित रूप से उचित है क्योंकि इसमें साधन और ध्येय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि कहानी बहुत अच्छे से और सही ढंग से कही गई है और जिसमें उसके साधन के बारे में कि आप किस तरीके का व्यवहार करें जिससे आपको इस दुनिया से बहुत अच्छे से भला मनसाहत से आपको अच्छे से ले जाया जा सके। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो इस लेसन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।